So students, now let us talk about the next physical property, it is conduction. अब हम next physical property के बारे में बात करते हैं which is conduction. अब हम देखेंगे जो हमारे metals हैं वो किस तरह से conduct करते हैं with heat and electricity. क्या वो heat और electricity को conduct करते हैं? So we have, अगर metals की बात करें तो metals are good conductors of heat and also electricity. It means जो हमारे metals हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की. हीट की अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल वी हैव हियर गोल्ड एंड सिल्वर. हम और भी कोई मेटल ले सकते हैं. हम इसमें आयरन का एग्जांपल ले सकते हैं बिकॉज आयरन एक ऐसा मेटल है जो कि हमको इजीली अवेलेबल हो सकता है. हम कोई भी आयरन की नेल ले, आयरन का बना हुआ कोई भी एक रोड अगर हम ले लेते हैं, और अगर आप बाय अ सिंपल एक्टिविटी इन योर होम आप इसको ट्राई करें कि आप एक आयरन की रोड लीजिए और उस आयरन की रोड को हीट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, ट्राई टू हीट द वन एंड. आपने उसको इसके एक एंड को हीट किया, देन यू विल ऑब्जर्व दैट द अदर एंड, कि उसका जो अदर एंड होगा वो भी अदर एंड ऑल्सो गेट हीटेड अप, वो भी हीट अप हो जाएगा. सो वी कैन से दैट कि जो हमारे मेटल्स हैं दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. और अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, दिस मीन्स दैट मेटल्स अलाउ electric current to pass through them because the metals are good conductor of electricity also. Allow electric current to pass through them. It means खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास कर सकते हैं. सो these are also the good conductors of electricity. और यही रीज़न है जिस वजह से हमारे metals यूज होते हैं क्या बनाने के लिए. metals are used basically for making wires. wires को बनाने में हम metals का यूज करते हैं. और मोस्टली आप देखेंगे हम कॉपर का यूज करते हैं वायर्स को बनाने में. कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दीज आर मोस्टली यूज्ड मेटल्स टू मेक द वायर्स. वैसे कॉपर और एल्यूमिनियम का ही हम क्यों यूज करते हैं मोस्टली, बिकॉज इसके दो रीजंस हैं. देखिए, द फर्स्ट रीजन इज दैट कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये दोनों ही जो ऐसे मेटल्स हैं विच आर इजीली अवेलेबल. पहली बात तो ये है कि इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजी है और ये हमारे पास, इट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है कि भाई ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स. अदर मेटल्स तो करते ही करते हैं, बट ये जो कॉपर है और एल्यूमिनियम है, अगर आप देखेंगे कंडक्टर्स की बात तो हमारे पास वैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम सिल्वर की वायर नहीं बना सकते. वी कैन नॉट मेक द वायर विद सिल्वर बिकॉज वो काफ़ी कॉस्टली हमको उसमें रहेगी. बट इन केस अगर हम सिल्वर के बाद देखें तो हमारे पास कॉपर आता है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसीलिए हम जितने भी वायर्स हैं उनको जनरली घर के लिए और कॉमर्शियल पर्पस के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तो इजीली अवेलेबल है और अबंडेंट है. मतलब ये हमारे लिए मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाए जा सकते हैं इन आवर अर्थ क्रस्ट. हेयर वी हैव सम एक्सेप्शन हेयर. अगर हम बात करें एक्सेप्शन की तो हीट में तो हमारे पास एक मेटल है विच इज़ अ लेड. लेड जिसका सिंबल Pb. सो ये डू नॉट कंडक्ट हीट. डू नॉट कंडक्ट हीट. आप इसको गर्म करने की कोशिश करेंगे
लेकिन ये गर्म नहीं होता है इजीली, सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड ऑल्सो अगर आप एक्सेप्शन देखें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी हैव अ मरकरी विद द सिंबल ऑफ Hg, जिसका सिंबल Hg है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स हम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते हैं, या फिर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता ही नहीं है। अगर हम इसको करेंगे भी तब भी ये अलाउ ही नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब हम इसी कंडक्शन की प्रॉपर्टी को समझते हैं बाय अ सिंपल एक्टिविटी। सो लेट अस टेक द एक्टिविटी अबाउट दिस, द पॉइंट ऑफ कंडक्शन। इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर है कि टेक अ स्मॉल वायर। हमने एक छोटी सी वायर ली, स्मॉल वायर, एंड क्लैम्प इट ऑन अ स्टैंड। इट मीन्स हमें उसको होल्ड करना है किस पे? स्टैंड पे। यहाँ पर हमने ये मेटल वायर लिया, ओके, और ये हमारे पास स्टैंड है, हेयर वी हैव अ स्टैंड, और उसको हमने मेटल वायर को अच्छे से क्लैम्प किया, होल्ड किया बाय अ होल्डर ऑन द स्टैंड। देन फिक्स अ पिन, और हमने साथ साइड उसी में एक पिन को फिक्स किया टू द फ्री एंड ऑफ द वायर। वायर के फ्री एंड के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस फिगर वी हैव, यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक पिन को यहाँ पर वैक्स के थ्रू यहाँ पे फिक्स किया उसको, ओके। नाउ हीट द कॉपर वायर। अब हम उस कॉपर वायर को हीट कर रहे हैं। हीट द कॉपर वायर बाय यूजिंग द बर्नर के यूज से हमने उस कॉपर वायर को हीट किया। आप कैंडल भी ले सकते हैं, बर्नर भी ले सकते हैं, नियर इट्स क्लैम्प्ड एंड, जहां से हमने उसको क्लैम्प किया था। अब जहां से हमने उसको क्लैम्प किया था उसी के थोड़ी ही दूरी पे, इट मीन्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस, वो पोर्शन है जहां पर हमने उस आयरन नेल को फिक्स किया है थ्रू द वैक्स के थ्रू हमने उसको फिक्स किया है। जैसे ही धीरे धीरे ये गर्म होती है, इट मीन्स जब हम इसको हीटअप करते रहें थोड़ी देर बर्नर पे, तो ये वायर क्या होगी? हीटअप हो जाएगी। एंड वी विल ऑब्जर्व दैट, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें हमारे पास आएगा कि वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द अदर एंड विल ऑल्सो बिकम हॉट। जो सेकेंड एंड है, इट मीन्स उसी के थोड़ी दूरी पे नेक्स्ट एंड जो है वो भी हीटअप हो जाएगा, और वैक्स जो है जिसके थ्रू हमने उस नेल को क्या किया है? फिक्स किया है विद अ वायर, तो वो वैक्स मेल्ट हो जाएगा। बिकॉज वैक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेल्ट हो जाता है अगर उसको हीटअप किया जाए। तो जैसे ही हमने एक एंड को हीटअप किया तो उसका नेक्स्ट एंड हीटअप हुआ, जिस वजह से हमारा वैक्स मेल्ट हो गया एंड नेल विल फॉल डाउन। जब आपने इस छोटी सी एक्टिविटी को किया देन तो हमारे पास बाय द ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट इज दैट कि हमारी मेटल वायर जिसको हमने एक दूसरे फर्स्ट एंड पे हमने उसको हीटअप किया, और उसका जो सेकंड एंड है वहां तक वो हीट पहुंची, और उस हीट के वहां तक पहुंचने पर इट मीन्स उसका जो सेकंड एंड है जिसको हम फ्री एंड बोल रहे हैं, उस फ्री एंड तक जैसे ही हमारी हीट पहुंची तो इट मीन्स वहां का वैक्स मेल्टअप हो गया। तो वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट मीन्स जो हमारे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, क्योंकि वो उसके अगर हम एक एंड को हीट अप करते हैं तो वो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट एंड और द अनदर एंड। सो हियर ट्रांसफर of heat
टेक्स प्लेस। यहाँ पर हमारी हीट ट्रांसफर हुई। सो एज अ रिजल्ट, अब हमारा रिजल्ट क्या आया? इट मीन्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट।